हेलो एवरीवन, वेलकम टू एन के एजुकेशन चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। 8वां वेतन आयोग अब नहीं मिलेगा, लेकिन सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जाएगी। वह वेतन में वृद्धि किस नियम के तहत होगी और किस प्रकार से उसमें पूरा फिटमेंट फैक्टर होगा, क्योंकि 8वां पे कमीशन, जिसका हम काफ़ी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, वो अब नहीं आएगा, बल्कि वेतन वृद्धि के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। तो आइए हम जानेंगे अब इस वीडियो में कि 8वां वेतन आयोग तो नहीं मिल रहा, लेकिन फिर वेतन वृद्धि किस प्रकार होगी और कितना वेतन वृद्धि होगी। क्या अगर हम उसका 8th पे कमीशन से कंपैरिजन करें तो उसमें हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये सभी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन वृद्धि का नया फॉर्मूला, जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सूत्रों के अनुसार अगले वेतन आयोग, जो कि 8वां वेतन आयोग की प्रतीक्षा किए बिना वेतन वृद्धि के लिए एक नया फॉर्मूला तैयार किया जा सकता है। वर्तमान में फिटमेंट फैक्टर का उपयोग करके वेतन में वृद्धि की जाती है, लेकिन यहाँ पर नए फॉर्मूले के तहत मूल वेतन यानी जो बेसिक सैलरी होती है हमारी को बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। इसके अलावा हर साल मूल वेतन में वृद्धि करने की योजना है, यानी कि जो हमारा बेसिक पे होगा उस पर हर साल वृद्धि करने की योजना है। अब एक इंक्रीमेंट तो सालाना हमारा वैसे ही लगता है, तो अब इसमें हम जानेंगे कि वो जो सालाना मूल वेतन में वृद्धि है वो कौन से नियम के तहत और कितना % की जाएगी। हालांकि यह नया फॉर्मूला 2024 के बाद ही लागू होने की संभावना है। आगे है कि 7वां वेतन आयोग की सिफारिशों को 2016 में लागू किया गया था। सूत्रों के अनुसार नए फॉर्मूले के तहत हर साल केंद्रीय कर्मचारियों का मूल वेतन तय किया जाएगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इस विकास की पुष्टि नहीं की है। सूत्रों का मानना है कि अब समय आ गया है कि वेतन आयोग से अलग वेतन वृद्धि के फॉर्मूले पर विचार किया जाए। हर साल कर्मचारियों का वेतन बढ़ाना एक बेहतर विकल्प हो सकता है, जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि के लिए एक्रोइड फॉर्मूला का प्रयोग किया जा सकता है। इस नए फॉर्मूले पर लंबे समय से चर्चा चल रही है। वर्तमान में सरकारी कर्मचारियों का न्यूनतम मूल वेतन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर तय होता है और महंगाई भत्ता यानी DA हाइक हर 6 महीने में संशोधित किया जाता है। ये अलाउंसेस है जो कि महंगाई भत्ता है, DA। हालांकि मूल वेतन में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जानकारों का कहना है कि नए फॉर्मूले के तहत कर्मचारियों के वेतन को महंगाई दर, रहने की लागत और कर्मचारियों के प्रदर्शन से जोड़ा जाएगा, यानी जैसा जिसका प्रदर्शन होगा उस हिसाब से उसका आपको इंक्रीमेंट मिल जाएगा। इन सभी पहलुओं का आकलन करने के बाद हर साल वेतन में वृद्धि की जाएगी। यह निजी क्षेत्र की कंपनियों में वेतन वृद्धि के तरीके के समान होगी। आगे है नया फॉर्मूला क्यों बनाया जा सकता है। सरकार का ध्यान सभी वर्ग के कर्मचारियों को समान लाभ प्रदान करने पर है। वर्तमान में ग्रेड पे के आधार पर वेतन में बड़ा अंतर है। नए फॉर्मूले के तहत इस अंतर को कम करने का प्रयास किया जाएगा। वर्तमान में सरकारी विभागों में 14 वेतन ग्रेड हैं और प्रत्येक ग्रेड में कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक शामिल हैं, लेकिन उनके वेतन में भारी अंतर है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केंद्रीय कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। नया फॉर्मूला एक अच्छा सुझाव है, लेकिन अभी तक इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। यह कहना जल्दबाजी होगा कि 8वां वेतन आयोग में क्या होगा, यानी 8वां वेतन का क्या क्या फॉर्मूला होंगे, क्या क्या नई चीज़ें होंगी। 7वां वेतन आयोग के अध्यक्ष जस्टिस माथुर ने संकेत दिया था कि वेतन ढांचे को नए फॉर्मूले में बदला जाना चाहिए। जो वेतन संरचना है उसका फॉर्मूला जो है उसमें रहने की लागत को ध्यान में रखते हुए वेतन तय किया जाएगा। समय की मांग है कि कर्मचारियों को महंगाई के अनुपात में वेतन दिया जाए। एक्रोइड फॉर्मूला लेखक वॉलेस रूडेल एक्रोइड द्वारा दिया गया था। उनका मानना था कि आम आदमी के लिए भोजन और कपड़े सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि इन वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं तो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की जानी चाहिए।
अब इन्होंने यहाँ पर इतना तो क्लियर किया, क्योंकि यहाँ पर 8वां वेतन आयोग मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि अभी तो उसका मिलना मुश्किल ही है, क्योंकि वो क्लियर कर दिया गया है जो अभी सिफारिशें दी गई थी उसमें भी। अब लेकिन उसके स्थान पर ये जो फॉर्मूला बताया है, जो हमने अभी आपको बताया, उसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि उन्होंने समान बात जो कही है, तो समान होना तो किसी भी तरीके से तर्कसंगत नहीं बनता है, क्योंकि जो जिस ग्रेड पर काम करता है उसकी क्वालिफिकेशन भी तो ग्रेड के अकॉर्डिंग, तभी तो उस ग्रेड पर वो होता है। तो हालांकि देखते हैं, क्योंकि अभी यह मामला विचाराधीन है, जैसे ही कोई इसके रिगार्डिंग पुष्टि मिलती है तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट अपडेट मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।